एक दिन द्रौपदी ने उससे कहा, मुझे सौगंधिनी का फूल चाहिए जो हिमालय की ऊंचाइयों में खिलते हैं। भीम मुस्कुराया, अभी लेकर आता हूँ। भीम अपनी यात्रा पर निकला, ऊंचे पहाड़ों और कठिन रास्तों को पार करता हुआ। सूरज ढल रहा था और घाटियों में सन्नाटा गहराता जा रहा था। लेकिन भीम बिना रुके आगे बढ़ता रहा। रात को वह एक शांत नदी के किनारे विश्राम करने लगा, पर उसका लक्ष्य अभी भी दूर था। अगले दिन रास्ते में उसे एक अजीब बाधा दिखी। एक बंदर की लंबी पूंछ रास्ता रोक रही थी। भीम ने गुस्से से उस बंदर को देखा। अरे मामूली बंदर, मेरी राह रोक रहा है। बंदर शांत था, उसकी आंखों में अजीब सी गहराई थी। भीम गरज कर बोला, ए बूढ़े बंदर, रास्ता साफ कर, मैं भीम हूँ। बंदर ने शांत स्वर में कहा, मैं बूढ़ा हूँ पुत्र, अगर जल्दी है तो तुम खुद मेरी पूंछ हटा दोस्ती। भीम हंस पड़ा, ये तो मेरे लिए बच्चों का खेल है। वह आगे बढ़ा और पूंछ को हटाने के लिए झुका। उसने पूंछ को पकड़ लिया, लेकिन कुछ अजीब हुआ। पूंछ हिली तक नहीं। भीम के चेहरे पर पहली बार आश्चर्य आया। उसने पूरी ताकत लगा दी। पसीना बहने लगा, नसें उभर गई। भीम पूरा जोर लगाया, शरीर पीछे झुक गया, लेकिन पूंछ एक इंच भी नहीं हिली। वो पूंछ जैसे पत्थर बनती अचल अड़िग। थककर भीम जमीन पर गिर पड़ा। उसकी गदा हाथ से छूट गई। अब उसके चेहरे पर घमंड नहीं, बल्कि हैरानी और हार थी। उसे समझ आने लगा, ये कोई साधारण बंदर नहीं है। भीम घुटनों के बल बैठ गया। बोला, मुझे क्षमा करे, आप कौन हैं? मुझे क्षमा करे, आप कौन? अचानक बंदर के शरीर से दिव्य प्रकाश निकलने लगा। वह छोटा सा बंदर एक विशाल तेजस्वी रूप में बदलने लगा। वह थे महाबली हनुमान। उनकी विशालता के सामने भीम छोटा लगने लगा। हनुमान वायुपुत्र अपने अहंकारता में होती है।